वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे चैप्टर 2। मेनू रहेगा इसका मास्टर्स। सबसे पहले अभी हमने कंपनी ओपन कर लिया है, उसके बाद जब देखते हैं गेटवे ऑफ टैली में सबसे पहला मेन्यू आता है आपका मास्टर्स, जिसमें आपको दो ऑप्शन दिखाई देते हैं। पहला है अकाउंट इन्फो। अकाउंट इन्फो में एंटर करेंगे। इसके अंतर्गत जो है अकाउंट से रिलेटेड सभी प्रकार के मास्टर्स क्रिएट और अल्टर किए जाते हैं। अल्टर मतलब सुधार करना। अभी हम देखते हैं इसके अंदर में आपको तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ग्रुप, लेजर, वाउचर टाइप। ग्रुप के अंतर्गत आप जाके देखेंगे पहले से कुछ ग्रुप बने हुए रहते हैं बाय डिफॉल्ट। आप इसमें देखते हो बैंक अकाउंट, बैंक ओसीसी, बैंक ओडी, कैपिटल अकाउंट, कैश इन हैंड, करेंट एसेट्स। ये सभी ग्रुप आपको डिफॉल्ट टैली में पहले से बने हुए मिलेंगे। हमको नया ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर भी आने वाले समय में अभी हम ग्रुप बनाएंगे भी, उसको भी हम समझ सकते हैं। अल्टर में अगर आप किसी प्रकार के ग्रुप को सुधारना चाहते हो तो वो आप यहां पर से जाकर किसी भी ग्रुप को सिलेक्ट कर उसके बारे में चेंजेस कर सकते हो। ज्यादातर अकाउंट इन्फो में जरूरत पड़ती है हमको लेजर बनाने की। अभी हम लेजर बनाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्प्ले में शुरुआत में आपको टैली के अंतर्गत दो लेजर पहले से बने हुए मिलेंगे, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस। इसके अलावा आपको बाकी सभी कस्टमर्स या खुद के नाम से या जो किसी भी प्रकार के व्यवहार आप करना चाहते हो उससे संबंधित आपको लेजर बनाना पड़ता है। जैसे कि अभी हम नया क्रिएट करेंगे। सबसे पहले खुद के नाम से एक लेजर बनाना पड़ेगा। ये मैंने एक टोकू नाम के एक लेजर बना लिया। अब उसको जैसे आगे बढ़ते हैं तो टोकू के बाद जैसे ही आपने एंटर किया, अलाइस में आप चाहे तो उसका निक नेम डाल सकते हो, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसको हम शॉर्टकट में एसबीआई बैंक बोलते हैं। तो उसी प्रकार से अगर आपका कोई निक नेम होगा, छोटा नाम, तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हो। आगे बढ़ेंगे। अंडर में यहाँ पर आपको लिस्ट ऑफ ग्रुप के अंतर्गत अभी हमने देखा ग्रुप्स, वही ग्रुप आपको यहाँ पर दिखाई देता है। आप जो भी लेजर बनाना चाहते हो उसको ये टैली जो है आपके ग्रुप के हिसाब से आइडेंटिफाई कर पाता है। ये नाम को नहीं समझता, उनके व्यवहार को उसके ग्रुप के हिसाब से मैनेज करेगा। जैसे मैंने इसको कैपिटल अकाउंट में ले लिया तो ये कंपनी का मालिक कहलाएगा। टोकू व्यक्ति जो है ये कंपनी का मालिक कहलाएगा। ये लेजर जो बन रहा है यहाँ से आप खरीदी बिक्री नहीं कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इन्वेंट्री वैल्यू और इफेक्टेड टैली में जो है एक चीज और मैं बता देता हूँ। अगर आप आगे बढ़ गए, आपको पीछे आना है, तो इसके लिए शिफ्ट के साथ आप टैब यूज करोगे तो आपके टैली में जो पॉइंटर है वो धीरे धीरे पीछे आता है। आप आगे बढ़ना चाहते हो तो टैब बटन इस्तेमाल कर सकते हो या फिर एंटर यूज करोगे तो भी आगे बढ़ेगा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड। कैपिटल अकाउंट का इन्वेंट्री वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, तो ये इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इन्वेंट्री मतलब आइटम की वैल्यू आपके कैपिटल अकाउंट से ये जो लेजर बना रहे हो उसका आइटम की वैल्यू से कोई लेन देन नहीं रहेगा, इसलिए नो रहेगा। आगे बढ़ते हैं। नेम में आपका बाय डिफॉल्ट ये उठा लेता है जो हमने स्टार्टिंग में लिया था। एड्रेस, हम यहाँ पर एड्रेस डाल देते हैं इसका। हाँ, इसमें देखिए अभी हमको केवल कुछ ही ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जैसे कंट्री, स्टेट, पिन कोड और बैंक डिटेल, पेन नंबर। हम इसमें कॉन्टेक्ट डिटेल और ऐड करना चाहते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर इसके कॉन्फ़िगर में जाएंगे। टैली में ये जो शॉर्टकट रहते हैं F11, F12, ये आपका कीबोर्ड से भी काम करेगा। F12 दबाओगे कॉन्फ़िगर यूज होगा। यहाँ पर इसे माउस से भी क्लिक कर सकते हैं। अभी हम कॉन्फ़िगर में देखते हैं हमको जो भी ऑप्शन चाहिए वो यस रखेंगे, जो ऑप्शन हमको नहीं चाहिए वो हम नो कर सकते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमको चाहिए इसका कॉन्टेक्ट डिटेल, तो हमने प्रोवाइड कॉन्टेक्ट डिटेल को यस कर दिया। आगे बढ़ गए। अब आप देखोगे सभी डिटेल आपको दिखना स्टार्ट हो गया। कॉन्टेक्ट पर्सन। कॉन्टेक्ट पर्सन में क्या होता है, जैसे कि आप किसी दुकान के नाम से बनाते हो, यहां पर कॉन्टेक्ट पर्सन ये स्वयं रहेगा, मिस्टर टोकू। यहां मैं नंबर कुछ भी डाल देता हूं, अगर किसी का नंबर मैच होता है तो वो एक इत्तेफाक माना जाएगा।
बैंक डिटेल, अगर आप अपने लेजर का बैंक डिटेल आप यहाँ डालना चाहोगे तो इसे यस करेंगे तो इसमें आपको ट्रांजैक्शन टाइप, चेक, ट्रांसफर, अदर ये ऑप्शन देता है। अगर आप ट्रांसफर में आते हो तो अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और कौन सा बैंक है वो आपको स्पेसिफिक नेम डालना पड़ता है। ओके, अगर आप इसे नो करना चाहो बैंक डिटेल को नो भी कर सकते हैं। पैन नंबर डाल सकते हो आप लेजर्स के। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ ओपनिंग बैलेंस आता है। ओपनिंग बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2022। ओपनिंग बैलेंस मतलब होता है आपका बिजनेस, मतलब ये जो लेजर बना रहे हो इसका पिछले साल से कुछ लेन देन बाकी है तो वो चीज इस साल के लिए ओपनिंग बैलेंस कहलाएगा, जो कि हम यहाँ खाली रखेंगे। होता यह है कि जैसे कि आप बिजनेस आपका कंटिन्यू चलता है, यह साल जो है आपका मार्च में खत्म हो जाता है। मार्च में खत्म होने के बाद अप्रैल में फिर नया साल जो स्टार्ट होगा तो उसका लेन देन जो बाकी है वो अगले साल के लिए ओपनिंग बैलेंस के रूप में शो करता है। यहाँ पर हम नया बना रहे हैं तो इसे हम खाली छोड़ेंगे। एक्सेप्ट कर दिया। जैसे ही टैली में एक के बाद एक कंटिन्यू हम लेजर बना सकते हैं। एक लेजर हमने बनाया कैपिटल अकाउंट, कंपनी के मालिक खुद के नाम से बनाया है। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पर हम एक लेजर बना देते हैं जहां से हम सामान खरीदेंगे। यस, अब यहाँ पर अंडर में आप यूज करोगे इसको सन्ड्री क्रेडिटर, जहां से आपको सामान खरीदना होता है उसके लिए आप सन्ड्री क्रेडिटर यूज करते हो। ये मेंटेन बिल बाय बिल, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल में हम यस रखेंगे ताकि कस्टमर्स का अगर आप लेजर चेक करना चाहो कौन से बिल का पैसा आया है, कौन से बिल का पैसा आना बाकी है, तो ये आप बिल बाय बिल मेंटेन कर सकते हो। अगर इसे नो रखोगे तो उस केस में आपका ये डायरेक्ट सेटल करता है, मतलब आपके जितने भी खरीदी बिक्री रहेंगे उसका पैसा लेन देन सीधा टोटल बैलेंस के आधार पर वो कवर करते जाता है, पूरा क्लियर करते जाएगा। आपको पता नहीं चलेगा कि कौन से बिल का पैसा आया, पहले का, पुराने का या बाद का। तो इसलिए हम इसको बिल बाय बिल मेंटेन करते हैं। डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड, अगर आप यहाँ पर कस्टमर्स के साथ जो लेन देन करते हैं उसके लिए आप कोई समय सेट करना चाहते हो कि उधार में हो रहा है 7 दिन के अंतर्गत पैसा आ जाना चाहिए, तो इस केस में हम यहाँ पर क्रेडिट पीरियड हम सेट कर सकते हैं। अगर मैं 7 डेज कर दूं तो कस्टमर का जो भी बिल बनेगा, आप जैसे सामान बेच दिए आज की तारीख में, आज 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल को अगर आप सामान बेच देते हो तो उस केस में आपका 7 तारीख के अंतर्गत पैसा आ गया तभी नेक्स्ट बिल बनेगा। 7 तारीख तक तो आप कोई भी बिल बना सकते हो, बनेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जैसे ही 8 तारीख लगी, 8 तारीख या उसके आगे की डेट में कस्टमर आता है पुराना बिल सेटल किए बिना, तो इस केस में आप आगे बिल नहीं बना पाओगे। टेली वहां पर आपको रोक देता है। ये आपको एक्स्ट्रा फैसिलिटी प्रोवाइड होती है। यहाँ पर 7 डेज 10 डेज जो भी आप कस्टमर के व्यवहार के रखना चाहते हैं रख सकते हैं, छोड़ भी दोगे चलेगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर नेम उसने उठा लिया, एड्रेस, कॉन्टेक्ट पर्सन। महिमा कंप्यूटर एक दुकान का नाम है, लेकिन हम जानते हैं कि वहां कोई व्यक्ति बैठता है, उस व्यक्ति से हमारी बात होती है, तो कॉन्टेक्ट पर्सन में उस व्यक्ति का नाम या उस दुकान के मालिक का नाम आप डाल सकते हो जिससे आपकी कांटेक्ट होती है, संपर्क होता है। फोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स, ईमेल आईडी, जो भी उस दुकान से संबंधित आपको जानकारी होती है वो चीज आप डाल सकते हो, चाहे तो आप छोड़ भी सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बैंक डिटेल, इसको भी यस करके आप एंट्री कर सकते हैं। अभी मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, मैंने बताया ओपनिंग बैलेंस, जैसे कि पिछले साल का कोई लेन देन बाकी है तो वो चीज आप डालोगे, अदरवाइज आप छोड़ सकते हैं। मैंने इसे भी एक्सेप्ट कर लिया। अब मैं किसी ग्राहक के नाम से बना लेता हूँ, राजा यदु। मैं इसे ग्राहक के रूप में प्रेजेंट करना चाहता हूं, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे सन्ड्री डेब्टर, ग्राहकों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कैपिटल अकाउंट कंपनी के मालिक के लिए, सन्ड्री क्रेडिटर आपके जहां से आप सामान खरीदते हो उसके लिए इस्तेमाल करना है, और सन्ड्री डेब्टर आप ग्राहकों के लिए यूज करोगे। इसको भी हम बिल बाय बिल मेंटेन यस रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एड्रेस डाल सकते हैं जहां का वो व्यक्ति रहेगा। कॉन्टेक्ट पर्सन में ये स्वयं रहेगा।
अभी हमने 3 टाइप के लेजर बना लिए हैं। अगर हम उस लेजर में किसी प्रकार का सुधार करना चाहेंगे तो हम इसके से पीछे आ गए। पीछे आने के बाद हम यहाँ पर डिस्प्ले में केवल देखने का रहेगा। आप यहाँ पर देख रहे हो पहले 2 था, अब हमने कुछ और बना लिए तो इसकी संख्या बढ़ गई। महिमा कंप्यूटर में जब मैं एंटर करता हूँ तो मैं पूरा डिटेल देख पा रहा हूँ कैसा बना है। मैं बाहर आता हूँ। अब यहाँ पर जैसे मुझे कुछ सुधार करना है, मैं यहाँ मोबाइल नंबर डालना भूल गया है, या मोबाइल नंबर हम चेंज कर देते हैं उसका, तो उस केस में मैं कस्टमर का आईडी ओपन किया अल्टर में। यहाँ एंटर करते हुए आप मोबाइल नंबर पे आ गया, आप मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, राइट। अब इसको एंटर करके आप एक्सेप्ट कर सकते हो, या तो फिर इसका शॉर्टकट भी दिया हुआ है एक्सेप्ट का, यहाँ पर डबल अंडरलाइन, ए के साथ डबल अंडरलाइन। याद रखेंगे जितने भी शॉर्टकट आपको दिखाई दे रहे हैं सब आपका अल्फाबेट के साथ काम करेगा। जिसमें सिंगल अंडरलाइन है वो अल्ट के साथ, जिसमें डबल अंडरलाइन है वो कंट्रोल के साथ। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल ए दबा के भी इसको एक बार में एक्सेप्ट कर सकता हूँ। अब हम इसके के साथ बाहर आ गए। अभी हम सिंगल लेजर इस्तेमाल कर रहे थे, आप चाहे तो मल्टीपल लेजर भी यूज कर सकते हो। जैसे मल्टीपल लेजर में मैं एक बार क्रिएट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं किस टाइप का लेजर क्रिएट करना चाहता हूँ, किस ग्रुप के अंतर्गत। तो जैसे मैं यहाँ पर ग्राहकों का लगातार कंटिन्यू 2-4 ग्राहकों का बनाना चाहता हूँ, तो इस केस के लिए हम यहाँ पर सन्ड्री डेप्टर इस्तेमाल कर लेते हैं। मुकेश बना दिया, राइट। ओपनिंग बैलेंस हम कुछ नहीं रखेंगे उसके बाद, और लेकिन इसमें आप पूरी डिटेल आपको डालते नहीं बनेगी। इसके लिए आपको फिर एक लेजर बनाओगे वही बेस्ट रहेगा। यहाँ पर 2-3 लेजर को हम एक साथ बना तो सकते हैं, लेकिन इसमें सभी डिटेल डालने के ऑप्शन आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाले हैं। इस तरीके से मैंने केवल 2 लोगों का बना लिया, एक्सेप्ट कर लिया। अब आप जैसे इसको सुधारना भी चाहोगे तो यहाँ सिंगल में जाकर आप इसे सुधार सकते हो। गोपाल नाम से अभी जस्ट मैंने बनाया। इस तरीके से हम यहाँ पर पूरी डिटेल आगे की चेंज कर सकते हैं। मैं बाहर आ जाता हूँ यहाँ से। अभी हमको 1-2 लेजर और स्टार्टिंग में बनाना होता है सेल और परचेस के लिए, क्योंकि आप खरीदी बिक्री करोगे तो वहां पर आपको लेजर्स बनाने पड़ेंगे। जैसे जीएसटी सेल, ये मैं सेल अकाउंट में डालूंगा। सेल अकाउंट के लिए एक लेजर आपको होना जरूरी है, तभी आप यहाँ पर सेल कर पाओगे किसी भी ग्राहक को। इसका कोई एड्रेस डालने की जरूरत नहीं पड़ती, माउस का पॉइंटर उधर नहीं जाने वाला। इसको हम परचेस अकाउंट में डाल देते हैं। ओके डन। अब हम बाहर आ गए। ग्रुप्स हमने देखा हमको बनाने की जरूरत नहीं रहती है स्टार्टिंग में, फिर भी हम आने वाले समय में हम ग्राहकों के अलग से ग्रुप करना चाहें तो वो चीज हम कर सकते हैं। ग्राहकों के ग्रुप मीन्स जैसे एरिया वाइज, हम जैसे बोलना चाहते हैं छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जितने ग्राहक हैं उसका हमको अलग से ग्रुप बनाना है, तो सीजी नाम से हमने एक ग्रुप बना लिया। हम महाराष्ट्र का अलग से बनाना चाहते हैं तो महाराष्ट्र के नाम से जितने भी कस्टमर रहेंगे उसको ग्रुप में हम ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यूज करते हो। जब हम लेजर बनाते हैं तो लेजर बनाते समय हम यहाँ पर ग्रुप को सिलेक्ट करते हैं। ये अंडर में जाकर यहाँ पर अगर आप महाराष्ट्र नाम से ग्रुप बनाओगे तो महाराष्ट्र ग्रुप आपको दिखेगा। हमको ये ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है ज्यादातर केस में। वाउचर टाइप, अगला ऑप्शन है वाउचर टाइप में। जैसे हम जाते हैं तो हम यहाँ पर डिस्प्ले में देख सकते हैं, आपको इतने सभी प्रकार के वाउचर्स आपको यहाँ पर पहले से बने हुए दिखाई देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, डिलीवरी नोट, जॉब वर्क इन ऑर्डर, जर्नल, मटेरियल इन, मटेरियल आउट, मेमोरेंडम, पेमेंट, सभी प्रकार के जो भी व्यवहार आप कंपनी से रिलेटेड आप करना चाहते हो, सेल, परचेस, पेमेंट, रिसिप्ट, ये सभी प्रकार के वाउचर्स यहाँ पर पहले से बने हुए होते हैं। हमको आने वाले समय में नया बनाना हो तो हम नया बना भी सकते हैं। जैसे नगद सेल करने के लिए यहाँ पर वाउचर नहीं दिया हुआ है, नगद सेल करने का वाउचर हम बना सकते हैं। जैसे हम अभी बना के दिखा देते हैं। क्रिएट में जैसे कि अभी हम नया बना लेते हैं कैश सेल। ये सेलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर, ये हमारा सेल्स के अंतर्गत रहेगा। यहाँ पूछा गया मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग। वाउचर नंबर आप ऑटोमेटिक रखना चाहते हो या मैनुअल करना चाहते हो या ओवरराइड करना चाहोगे, ऑटोमेटिक रहेगा। उसके बाद भी ये अलग अलग कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम इसे अभी ऑटोमेटिक में रख के आगे बढ़ते हैं। यूज एडवांस कॉन्फ़िगर, हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके कोई भी सेटअप से आप चाहो तो सब इसको यस नो करोगे तो वाउचर्स में कुछ कॉन्फ़िगर चेंज होंगे आपके।
अभी मैं आगे बढ़ता हूँ। प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग। आप वाउचर को सेव करने के बाद प्रिंट करना चाहोगे तो इसे यस करोगे, जिससे वाउचर के सेव होते ही आपको प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। यूज फॉर पीओएस इनवॉइसिंग। पीओएस मीन्स पॉइंट ऑफ सेल। आप टैली में, शुरुआती टैली में जैसे आप खरीदी बिक्री करोगे तो उसके लिए पैसा लेने देने की एंट्री अलग से की जाती है। इसमें सभी वाउचर जो है उधार में एंट्री होती है, सेल या परचेस। लेकिन अगर हम इसे यस करते हैं, इसके अंतर्गत आपको नगद सेल करने के लिए ऑप्शन अलाउ करता है, पीओएस पॉइंट ऑफ सेल। अब इसमें आपको 2 प्रकार के मैसेज देने के ऑप्शन दिए हैं। आप छोड़ भी सकते हो, इसमें मैसेज में आप लिख भी सकते हैं, जैसे बिका गया माल वापस नहीं होगा, पैकेजिंग ओपन ब्रोकन केस पे वापस नहीं लिया जाएगा, 24 घंटे की वारंटी, 6 महीने की वारंटी, जो भी मैसेज आप देना चाहें दे सकते हैं। टाइटल टू प्रिंट ऑन इनवॉइस। आप यहाँ पर टाइटल, जैसे बिल आपका लिखा रहता है ऊपर में टैक्स इनवॉइस, यहाँ पर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे तो कैश सेल करके लिखा आएगा। अगर कुछ दूसरा टाइटल देना चाहते हैं तो वो टाइटल हम यहाँ पर लिख सकते हैं। क्लास हम इसमें अभी नहीं दे रहे हैं, एक्सेप्ट कर दिया। ये वाउचर आने वाले वीडियो पे हम आपको दिखाएंगे कि इसका यूज कैसे किया जाएगा। ये सेल वाउचर के अंतर्गत होगा। अभी हमने इसको क्रिएट कैसे किया जाता है इसके बारे में देखा। हम डिस्प्ले में देख सकते हैं, ये भी आपका इस लिस्ट में जुड़ चुका है। अकाउंट इन्फो में ज्यादातर जो यूज होने वाले ऑप्शन है वो है लेजर्स। अभी हम बाहर आते हैं। अगली बारी है इन्वेंट्री इन्फो। आइटम से रिलेटेड सभी प्रकार के मास्टर्स आपका इन्वेंट्री इन्फो में क्रिएट एवं अल्टर किए जाते हैं। आप आइटम्स के अलावा बाकी कोई भी लेजर आइटम्स के अलावा और अन्य किसी भी प्रकार की जानकारी क्रिएट करना चाहोगे तो वो चीज आपका अकाउंट इन्फो के अंतर्गत लेजर के रूप में क्रिएट होता है। अदरवाइज आइटम से संबंधित सभी चीजें आपका इन्वेंट्री इन्फो में ही क्रिएट होगा। आगे बढ़ते हैं। इसके अंतर्गत आपको 4 बेसिक ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, यूनिट ऑफ मेजर्स, वाउचर टाइप। इसके अंतर्गत एक और ऑप्शन होता है स्टॉक कैटेगरी। वो चीज अभी आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है, इसको हम यहाँ पर फीचर से लाएंगे। F11 फीचर में जाने के बाद आप इन्वेंट्री फीचर्स में आओगे। इन्वेंट्री फीचर्स में आपको यहाँ पर मेंटेन स्टॉक कैटेगरी का ऑप्शन दिखा रहा है, इसको हम यस कर सकते हैं। फीचर्स में आपको अकाउंट, इन्वेंट्री, स्टैट्यूटरी, TSS, ऑडिट और एडॉन्स, ये अलग अलग फीचर्स के ऑप्शन हैं। अगर मैं अकाउंट फीचर्स में कुछ चेंजेस करना चाहता हूं तो मैं F1 में क्लिक करूंगा। F1 में क्लिक करूंगा तो ये चीज आपका अकाउंट फीचर्स में काम करेगा। मुझे इन्वेंट्री फीचर में आनी है तो इन्वेंट्री फीचर में अभी मैं मेंटेन स्टॉक कैटेगरी को यस कर देता हूं, फिर इसके बाद एक्सेप्ट कर लिया। अब इसके बाद जैसे कि अभी हम देखते हैं, बाहर आ जाते हैं, स्किप करके स्टॉक कैटेगरी का ऑप्शन हमारे सामने दिखाई दे रहा है। टैली में जितने भी शॉर्टकट हैं वो आपको यहाँ पर अलग से हाईलाइट होता है, जैसे स्टॉक ग्रुप का G, स्टॉक कैटेगरी का C, स्टॉक आइटम का I, ये सभी आपका शॉर्टकट के ऊपर काम करता है। अगर हम यहाँ C क्लिक करेंगे तो ये चीज आपका स्टॉक कैटेगरी को ओपन करेगा। स्किप करके बाहर आ गए। सबसे पहले हम देखेंगे स्टॉक ग्रुप। स्टॉक ग्रुप में आप स्टॉक को अलग अलग ग्रुपिंग करने के लिए यहाँ पर यूज करते हो। जैसे यहाँ पर मैं कंपनी के नाम से, आइटम की कंपनी के नाम से ग्रुप तैयार करने वाला हूँ, तो यहाँ पर हम क्रिएट में गए, कंपनी का नाम लिख लेते हैं। अंडर रह गए प्राइमरी। कंपनी हमेशा प्राइमरी में ही रहता है, इसको किसी दूसरे अंतर्गत डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। इनकेस अगर कोई कंपनी किसी दूसरे कंपनी के अंतर्गत कार्य कर रही है तो उसके लिए आप यहाँ पर दूसरे कंपनी को ले सकते हैं। लगातार हम 2-3 कंपनी के नाम से बना देते हैं। ओके, स्केप करके हम बाहर आ गए यहाँ से। आप डिस्प्ले में देख सकते हो, अब ये हमने जितने प्रकार की कंपनी बनाई है लिस्ट में जुड़ चुके हैं। स्टॉक कैटेगरी। स्टॉक कैटेगरी में आते हैं, यहाँ भी पहले से कुछ नहीं बना हुआ है, हम यहाँ पर नया क्रिएट कर सकते हैं। जैसे स्टॉक कैटेगरी बोला जाए तो आप देखते हैं कि कोई कंपनी एक ही प्रकार के आइटम नहीं बनाती है। जैसे आप मोबाइल देखोगे तो मोबाइल आपका सैमसंग कंपनी का मोबाइल है, किसी एक ही मॉडल का नहीं बनाते, वो अलग अलग मॉडल
लॉन्च करती है, जिसमें किसी का रैम ज़्यादा है तो किसी का कैमरे क्वालिटी अच्छी है। ये अलग अलग कैटेगरी आप देख सकते हो, बना सकते हो। तो अभी मैं यहाँ पर कंप्यूटर से रिलेटेड कंपनी ओपन किया हूँ, तो ये यहाँ के लिए मैं वायरलेस एक कैटेगरी बना देता हूँ। वायर्ड, वायरलेस, ये दो कैटेगरी हमने बना लिया। स्टॉक आइटम, स्टॉक आइटम बनाने के लिए आप यहाँ पर देखते हैं कुछ ऑप्शन आता है अंडर कैटेगरी यूनिट। लेकिन अभी हम कुछ आइटम अगर बनाते हुए आगे बढ़े तो यूनिट हम यहाँ पर कुछ भी सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे, और बिना यूनिट सेलेक्ट किए आप यहाँ पर प्राइस मेजरमेंट नहीं कर पाओगे। इसलिए पहले हम यूनिट बनाएंगे, उसके बाद ही आइटम क्रिएट किया जाएगा। यूनिट ऑफ मेजर्स, कोई भी आइटम आप जैसे खरीदी बिक्री करते हो तो उसका एक निश्चित यूनिट रहता है। जैसे मोबाइल या कंप्यूटर्स आप नंबर्स में खरीदी बिक्री करोगे, कुछ चीजें वजन में खरीदी बिक्री की जाती है, तो कुछ चीजों के लिए आपको नापना पड़ता है, लीटर, मीटर या अलग अलग मेजरमेंट रहते हैं। तो यहीं पर हम कुछ 2-3 यूनिट्स क्रिएट कर लेते हैं। केजी, इसका फुल फॉर्म लिख लेते हैं। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, यहाँ पर डेसिमल संख्या की जरूरत पड़ेगी तो हम डालेंगे। किलोग्राम में डेसिमल की जरूरत पड़ेगी, जैसे कोई 2.5 किलो, 3.5 किलो, इस तरीके से मेजरमेंट रहते हैं, तो हम यहाँ डेसिमल 2 स्टैंडर्ड रखेंगे। एक्सेप्ट कर दिए। अब हम 1-2 और बना लेते हैं। एनओएस, नंबर में हमको डेसिमल प्लेस की जरूरत नहीं पड़ती है। कस्टमर या तो 3 क्वांटिटी लेगा या तो 4 क्वांटिटी, तो इसके लिए डेसिमल हम 0 रखेंगे। अभी हमने 2 ही प्रकार के यूनिट बनाए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। वाउचर टैग, ये ऑप्शन आपको अकाउंट इन्फो के अंतर्गत भी दिखाई देता है। यहां पर आपको वही ऑप्शन रिपीट करेगा। देख सकते हैं हमने कैश सेल बनाया था, वो यहां पर भी दिखाई दे रहा है। हमको नया वाउचर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, हमें ज्यादातर जरूरत पड़ती है इन ऊपर के 4 ऑप्शंस की। इन्वेंट्री इन्फो में हम आइटम से रिलेटेड सभी प्रकार की जानकारी क्रिएट करते हैं, उसके बाद हम आइटम क्रिएट करने चले जाते हैं। क्रिएट में चले गए, सबसे पहले मैं आइटम का नाम टाइप करूंगा, किस नाम का क्या आइटम है। एक मैंने आइटम बना लिया, माउस। अब ये कौन सी कंपनी का है, राइट साइड में आप देख सकते हो लिस्ट ऑफ ग्रुप यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हमारा माउस जो है यहाँ पर डेल कंपनी का हमने ले लिया। कैटेगरी हम यहाँ पर डाल देते हैं वायर्ड कैटेगरी, और यहाँ पर ये इसका मेजरमेंट रहेगा यूनिट के लिए नंबर। अब यहाँ हमको प्राइस भी डालना रहेगा, लेकिन प्राइस का ऑप्शन ऑन करने के लिए हम यहाँ के कॉन्फ़िगर को क्लिक करेंगे। कॉन्फ़िगर में आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा अनेबल स्टैंडर्ड रेट ऑफ स्टॉक आइटम, इस ऑप्शन को हम यस कर लेते हैं। अब आप देखेंगे यूनिट हम सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद आपको सेट स्टैंडर्ड रेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसको हम वाई कर एंटर करेंगे। आपको 2 ऑप्शन दिखाई देते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस। आप चाहो तो यहाँ खरीदी मूल्य सेट कर सकते हो और बेचने का मूल्य तो सेट करोगे ही। खरीदी मूल्य सेट करने के फायदे ये हैं कि जब आप परचेस की एंट्री करोगे तो ऑटोमेटिक ये प्राइस उठाएगा। अगर आप चाहो तो इसे छोड़ सकते हो, क्योंकि अलग अलग दुकान से खरीदने पर खरीदी मूल्य कम ज्यादा होता ही रहता है। अभी मैं दोनों में सेट कर लेता हूँ। यहाँ पर 1 अप्रैल का डेट डाला हुआ है, जो कि स्टार्टिंग टैली का डेट है। मैंने इसमें खरीदी मूल्य डाल दिया 100 रुपीज, 100 रुपीज पर माउस। अब एंटर करते हुए मैं राइट साइड में आ जाता हूँ सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस भी हम सेम डेट रखते हैं स्टार्टिंग कंपनी का, उसमें मैंने सेलिंग प्राइस डाल दिया 150। आने वाले समय में अगर रेट इंक्रीज होता है, मैं बेचने के लिए मूल्य बढ़ाना चाहता हूं, इसके लिए हम यहाँ पर डेट और चेंज कर सकते हैं। जैसे 1 अप्रैल से 150 रुपए पर पीस का रेट चल रहा था, मैं बोलता हूं जुलाई से इसकी रेट जो है 20 रुपए बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर 1 जुलाई का डेट डालते हुए हम यहाँ रेट डाल देते हैं 170 रुपए। तो इसी तरीके से आप रेट जो है चेंज कर सकते हो। इसमें आपके टैली में फायदे होंगे, जैसे कि आप 1 जुलाई से पहले जितने भी बिल बनाओगे उस बिल में आपका 150 रुपए के हिसाब से सेलिंग होगा। 1 जुलाई से लेकर आप जितने भी बिल बनाओगे इस आइटम को लेकर 170 रुपए के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। ओपनिंग बैलेंस, अगर पिछले साल का कुछ बचा हुआ स्टॉक है तो वो चीज हम यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस में डाल सकते हैं। अगर हमारे पास कोई भी स्टॉक पहले से नहीं रखा हुआ है तो हम इसे परचेस करेंगे तो ये हमारे स्टॉक में क्वांटिटी दिखाएगी, अदरवाइज ये 0 रहेगा।
एक्सेप्ट कर लिया। इसी तरीके से हम 2-3 आइटम बना सकते हैं। एक और आइटम बना लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं इसकी कैटेगरी को वायरलेस ही रखा हूँ और इसके बाद हम यूनिट लेते हैं, इसका भी नंबर रहेगा और इसके सेलिंग प्राइस हम इसे यस करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ वायरलेस कीबोर्ड एंड माउस, इसकी सेलिंग प्राइस रहेगी आपके लिए 250 रुपए, सॉरी 350 रख देते हैं। परचेस प्राइस 350, सेलिंग प्राइस 400, डन। इस तरीके से हमने इन्वेंट्री इन्फो और अकाउंट इन्फो के बारे में समझा। आपको किसी भी प्रकार का डाउट्स है तो आप कमेंट में जरूर लिखिए, हम उसको देख के आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। धन्यवाद।